पिभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आरपीएससी ने वैकेंसीज की भरमार कर रखी है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। रीट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्कूल शिक्षा से आवेदन मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त कल अर्थात 9 मई को संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाती है उनमें से स्कूल लेक्चरर के लिए वैकेंसी का विज्ञापन कल ही जारी किया गया है। तो इसमें देखिए, हिंदी की, अंग्रेजी की, सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण, इनकी वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप हिंदी और अंग्रेजी से हैं और इसमें भरना चाहते हैं तो इसकी जो योग्यता है वो स्कूल शिक्षा वाले लेक्चरर के बराबर ही है। अर्थात अगर आपने हिंदी में एमए कर रखा है, इसके अतिरिक्त आप बीएड हैं और अंग्रेजी विषय के लिए आपने अंग्रेजी से भी एमए कर रखा है और आप साथ में बीएड भी हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरी एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके 48% या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए हिंदी में 28 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 26 पोस्ट हैं। तो अगर आप इन दोनों विषयों से हैं तो निश्चित रूप से आपको ये फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की ये जो वैकेंसी आती हैं इनमें विद्यार्थी कम ही ध्यान देते हैं, फॉर्म भी कम ही भरते हैं। तो जो सामान्य वैकेंसीज हैं उनकी अपेक्षा इनमें थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, आप ये मान सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी विषय से हैं, तो निश्चित रूप से आपको इनके फॉर्म भी भरने चाहिए। दूसरा, इसमें संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग तरीके से वैकेंसीज निकाली जाती हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रीज़न के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो उनमें से सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण, इन 3 विषयों की अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। सामान्य व्याकरण की इसमें 25 वैकेंसी हैं, साहित्य की 21 है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फिर बांटा भी गया है, और व्याकरण में कुल 2 वैकेंसी हैं। अगर अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो एमए है। पहले आयु के विषय में बात करते हैं तो 1/7/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु अगर आपकी है, आप इसके बीच में कहीं पढ़ते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कुछ श्रेणियों को आयु में छूट भी दी गई है, जैसे राजस्थान राज्य के SC ST, OBC, EWS और अति पिछड़ा वर्ग, इन सारी श्रेणियों के जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात वो 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, अर्थात ये जो सारी कैटेगरीज हैं इनमें महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी की महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त विधवा और विच्छिन्न परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष के अंतर्गत नहीं आते तो और बाकी सारी श्रेणियों में आपके लिए छूट है। या तो आप राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हैं या आप राजस्थान के जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष है। इसके अतिरिक्त सभी कैटेगरीज में छूट दी गई है। दूसरी बात करें क्या चयन की प्रक्रिया रहेगी, तो इसमें सामान्य जो तरीका रहता है आरपीएससी का, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, तो उसी तरीके से रहेगा। विस्तृत रूप से समय आने पर इसमें बता दिया जाएगा। परीक्षा स्थान और तिथि के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी संभावना है कि इनकी परीक्षा भी जल्द ही हो सकती है, लेकिन परीक्षा तिथि की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। परीक्षा पाठ्यक्रम जो है अभी तक इसका बताया नहीं गया है इस वैकेंसी के लिए, लेकिन आप पिछली जो वैकेंसी हुई है उनसे पाठ्यक्रम देख सकते हैं। सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, नहीं तो लगभग सिलेबस वही रहता है। तो जो पिछली इसकी वैकेंसी रही है उसके पाठ्यक्रम की मदद लेकर आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही परीक्षाएं होंगी। इसके जो फॉर्म है वो 16 मई से और 14 जून तक भरे जाएंगे, तो आप 14 जून से पूर्व अपना फॉर्म भर दें।
देखिए इसका जो स्कीम और सिलेबस है वो भी इसी तरीके का रहेगा जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल लेक्चरर का रहता है। इसमें 450 अंकों की परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर होगा 300 मार्क्स का। तो उसमें से जो फर्स्ट पेपर है वो वही, उसमें 75 प्रश्न होंगे और 1.5 घंटे का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा और उसमें 150 प्रश्न होंगे। इसमें जो जीके इत्यादि है उनका विभाजन भी सेम जो स्कूल शिक्षा वाली वैकेंसी है जिसकी की बात हम डिटेल में पहले ही चैनल पर कर चुके हैं, उसी के अनुसार है। ये जो पूरी वैकेंसी है इसे या तो आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या आप जुड़ सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी जहां से आप ये सभी देख सकते हैं। देखिए विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। सामान्य जो संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो सामान्य यूनिवर्सिटी से पढ़ता है और जिसके पास संस्कृत एक दूसरे सब्जेक्ट की तरह होता है, उनकी एक क्वेरीज होती है कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो देखिए हम यहाँ पर देख ही लेते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री और बीएड डिग्री। अर्थात आपके पास अगर आप हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी में आपको एमए होना चाहिए 48% मार्क्स के साथ कम से कम, और उसके अलावा या तो आपने शिक्षा शास्त्री किया है या फिर आपने बीएड किया है, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन एमए में आपका 48% से ज़्यादा मार्क्स 48% मार्क्स होना चाहिए। सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, तो देखिए शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड 2nd क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री और इक्विवेलेंट। अगर सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण के लिए शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि या तो आपने शास्त्री किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन आपने पास किया है संस्कृत मीडियम से। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सामान्य बीए में संस्कृत जिनके पास विषय के रूप में है, इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो इसके पात्र नहीं है, क्योंकि आपके पास संस्कृत मीडियम की शास्त्री के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। आपका जो सामान्य बीए है वो इसमें नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त आपका 2nd क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। तो बीएड तो चल जाएगी, शिक्षा शास्त्री या बीएड इन दोनों में से आपने कोई भी किया है ये चल जाएगी। लेकिन अगर आप सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास ट्रेडिशनल संस्कृत वाली जो डिग्री है बीए और एमए की, अर्थात शास्त्री और आचार्य आपके पास होना चाहिए, आप तभी इसके लिए क्वालिफाई हैं। तो बीए वाले जो विद्यार्थी हैं जिनके पास संस्कृत है वो एग्ज़ाम देकर देखने के लिए या पैटर्न देखने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इस वैकेंसी की शर्तों के अनुसार वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। दूसरी एक शर्त और इसमें रखी गई है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, कि अगर आप संस्कृत मीडियम से भी पढ़े हुए हैं या किसी और अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो भी आपको हिंदी लिखने की जो हिंदी की देवनागरी लिपि है उसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसके लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं। तो जो संस्कृत के गुरुकुलों में पढ़े हुए या संस्कृत मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो तो आराम से इसके लिए भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप हिंदी और अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो जो मुख्य बातें थी इस वैकेंसी की वो सभी हमने कर ली है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी, आप इसको अच्छे से पढ़ के वहाँ से अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।